वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद डेली में फिर 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कल हमें मंडे को कौन से इंट्राडे लेवल्स में ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी एग्जैक्टली मैंने जो पिछले वीक पे आपको ये बताया था कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट हुआ था, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हो रहा है। तो ये सपोर्ट एक बार तो ये रिस्पेक्ट करेगा ही, तो रिस्पेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से डिसीजन फाइनलाइज होगा कि यहाँ कॉल के साइड एग्रेसिव होगा या फिर अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ बैक जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट और प्राइस यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखो 3-4 वीक टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टाइम डायरेक्टली अपर साइड चला गया, फिर एग्जैक्टली यहाँ आया। तो यहाँ आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ वीक्स बनना स्टार्ट हो गए। तो ये यहाँ वीक बनाया, फिर यहाँ से अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस लिया, अभी रेसिस्टेंस से भी डाउन साइड क्लोजिंग आया है। तो और यहाँ डीपली आप देखो कि किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम किया है कि पहले ये लो टेस्ट किया, फिर बायर यहाँ से अपर साइड लेके गए मार्केट को, यहाँ क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ सेलर ने ट्राई किया सेकंड टाइम, लेकिन इस बार बायर ने बहुत अच्छा ट्राई किया और अपर साइड यहाँ हाई लगाने के बाद यहाँ बीच में एग्जैक्टली क्लोजिंग आया। तो यहाँ भी बायर ने यहाँ क्लोज किया था, अभी भी यही क्लोजिंग है एग्जैक्टली। तो ये 2 वीक से कुछ हुआ नहीं है। तो जब भी इसका हाई और लो ब्रेक होगा आपको मिनिमम 1000 पॉइंट का रैली मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना है कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप वनडे चार्ट में देखो। अभी यहाँ आपको पैटर्न दिखाई देगा कि किस तरह से मोमेंटम है। ये देखो कि यहाँ से ये फर्स्ट टाइम ये टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल जैसा अभी सिनेरियो हो रहा है। तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो या फिर ये दोनों कैंडल का लो ब्रेक ना हो, तब तक पुट के साइड अभी भी एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी भी ये अगेन अपर साइड ये हाई पे क्रॉस कर सकता है। और हमने बताया ये था कि मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश मोड है, क्योंकि इतना गैप डाउन खुलने के बाद भी ये अपर साइड चला गया है, क्योंकि 2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये इतना अच्छा बुलिश कैंडल है। तो यहाँ से ये डायरेक्टली नीचे ऐसे इस तरह से बिना कोई बैड न्यूज के आ ही नहीं सकता है मार्केट। तो अभी क्या हो सकता है सिनेरियो, ये समझो कि अभी भी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस कैंडल का लो ब्रेक करे तभी पुट के साइड ट्रेड करना है। अभी भी जब भी यहाँ से अपर साइड जाएगा स्लो एंड स्टडी, यहाँ आपको कॉल के साइड ही प्रॉफिट हो सकता है। पुट के साइड जब तक इस कैंडल का लो ना ब्रेक करे तब तक हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में कुछ भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लो कि किस तरह से हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी यहाँ क्या हुआ सिनेरियो ये पूरा समझो। अभी क्लोजिंग है 44,287.95 का और 311.25 का डाउन साइड पे क्लोजिंग आया है। अभी एक तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली इतना गैप डाउन खुला, फिर ये लेवल टेस्ट किया, तो यही समझ आ गया था कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ से कॉल दिया था 44,300 का, वो दिया था हमने 250 पे बाय, 230 का एसएल और 380 का टारगेट दिया था, और वो कॉल चला गया 450 तक चला गया। तो ये मोर देन इनफ प्रॉफिट था इसमें। लेकिन यहाँ से क्या हुआ है फिर ये समझो थोड़ा सा कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया था। तो ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक हमें कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में यहाँ पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। तो इसके लिए हम रेडी थे। तो मार्केट यहाँ बीच में ओपन हुआ, गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपर साइड गया। तो अपर साइड क्या हुआ है ये अभी समझो आप। अपर साइड के एरिया के अंदर यहाँ देखो कि यहाँ से ये सेलिंग आया था, फिर ये अपर साइड ओपन हुआ गैप अप, फिर अपर साइड से डायरेक्ट यहाँ सेलिंग आके यहाँ बीच में कहीं क्लोजिंग आया था, फिर अपर साइड ये लेवल ट्राई किया। तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है अपर साइड। तो यहाँ से मार्केट अगर ये अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस टेस्ट होके डायरेक्टली नीचे आ गया है। तो अभी यहाँ बीच में कहीं क्लोजिंग आया है। तो यहाँ हमें जब भी मार्केट अपर साइड जाएगा तो यहाँ जब तक ये लो ब्रेक ना करे तब तक हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ना कॉल के साइड ना पुट के साइड। हमें पुट के साइड ट्रेड करना है जब भी ये लेवल ब्रेक करे। अदरवाइज ये एरिया जब भी ब्रेक करे ये बॉक्स, तो यहाँ अपर साइड आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है या डाउन साइड आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। ये बीच की रेंज में ट्रेड मत करना, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगे और सिर्फ फंस जाओगे, ठीक है। और हाईली वॉलेटाइल मार्केट वहां पे हो सकता है। अभी जो मार्केट का क्लोजिंग है 44,287 यानी कि 44,300 मान के ही चलो। तो मार्केट यहाँ क्लोजिंग यहाँ अभी अपर साइड क्लोजिंग आया है यहाँ पे। तो यहाँ जब भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के अपर साइड जाता है तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है, और आपका टारगेट हो जाएगा 44,400 से लेके 500 का एरिया आपका टारगेट हो जाएगा।
अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है और ये 44,200 ब्रेक करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपका टारगेट हो जाएगा 44,000, यानी कि डाउन साइड भी 200 पॉइंट मिल सकते हैं और अपर साइड भी आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो जब भी ट्रेड करो 20 से 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालो। अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी में ऐसा हिट हो जाता है और आपको लगता है कि और भी मार्केट में सेम लेवल से, सेम स्टॉप लॉस से, सेम एंट्री पे 1:3, 1:4, 1:2 का स्टॉप लॉस आप टारगेट मिल सकता है, तो ये प्रॉफिट प्रोजेक्ट करने के लिए ही आपको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड मत करो। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली समझो कि 44,400 के आसपास, तो क्या होगा कि नीचे के साइड इतना 200 के पॉइंट आसपास सपोर्ट है, अपर साइड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आपको सोच समझ के ट्रेड करना होगा क्योंकि ये सब वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा और यहाँ सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। अगर मान लो कि फिर से गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर यहाँ से अपर साइड जाता है तो यहाँ टेस्ट होने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड ब्रेकआउट करे तो कॉल के साइड अच्छा ट्रेड मिलेगा। या फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, फिर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। या फिर ये पहली कैंडल का लो जब ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लो कि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद 200 पॉइंट के आसपास अगर ये डायरेक्टली 1 मिनट सस्टेन नहीं करता, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:2, 1:3, 1:4 तक का आपको टारगेट यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 20 से 25 से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस देने की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सेलिंग आएगा तो आने वाला होता है तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है, ये आप देख सकते हो। लेकिन जब भी मार्केट अपर साइड जाता है तो वो स्लो एंड स्टडी जाता है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए कल के दिन, क्योंकि अभी ये वॉर का सब जो सिचुएशन चल रहा है तो उसके डिपेंड्स अभी टेक्निकल हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस ना चले क्योंकि नीश बेस्ड मार्केट है। तो अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।